आज हम पढ़ेंगे कि ज़ोहो सीआरएम में कस्टमाइजेशन कैसे किया जाता है। ठीक है। और ज़ोहो सीआरएम में कोई न्यू प्रोजेक्ट अगर आता है तो उसकी सेटिंग कैसे की जाती है। ठीक है। तो सबसे पहले हम ज़ोहो सीआरएम लॉगिन करते हैं। अपने पास आईडी पासवर्ड होता है तो उससे हमें लॉगिन करना होगा। मेरा ऑलरेडी लॉगिन है इसमें। ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे एक्सेस ज़ोहो सीआरएम। ठीक है। तो हमारा ये होम पेज आ चुका है। ठीक है। होम पेज में हमें अभी यहाँ शो हो रहा है कि हमारे पास लीड कितनी है, आज कॉल कितने हैं। ठीक है। और ओपन डील्स कितनी है। ठीक है। ओपन टास्क कितने हैं, मीटिंग कितनी है। ये कब जब हमारा प्रोजेक्ट रनिंग कंडीशन में होगा तो हमें ये सब कुछ शो होगा। लेकिन अभी हमें यहाँ न्यू प्रोजेक्ट मिला, उसे हमें कस्टमाइजेशन करना है। ठीक है। तो सबसे पहले हमें देखना है यहाँ पे कि ये क्या होते हैं, मॉड्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं ये मॉड्यूल्स? लीड, कॉन्टैक्ट, अकाउंट, डील, टास्क, ये सब मॉड्यूल होते हैं। ठीक है। और हमें कोई न्यू मॉड्यूल बनाना है तो भी हम न्यू मॉड्यूल बना सकते हैं। ठीक है। ये होता है सेटिंग, दिख रहा है सेटिंग। तो हम यहाँ सेटिंग पे जाएंगे सबसे पहले। ठीक है। और यहाँ पे हमें देखना है कस्टमाइजेशन, दिख रहा है यहाँ पे कस्टमाइजेशन। ठीक है। कस्टमाइजेशन पे हमें जाना है मॉड्यूल एंड फील्ड्स। ये हम गए मॉड्यूल्स एंड फील्ड्स पे। यहाँ पे हमें सारे मॉड्यूल्स दिख रहे हैं। यहाँ पे मॉड्यूल के नेम दिख रहे हैं। कौन सा? सबसे पहले लीड दिख रहा है, कॉन्टैक्ट दिख रहा है, अकाउंट दिख रहा है, डील, टास्क, ये सारे मॉड्यूल दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। न्यू मॉड्यूल हमें क्रिएट करना है तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। अगर हमें किसी मॉड्यूल का नेम रीनेम करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। 3 डॉट दिख रहे हैं यहाँ पे हमें दिख रहा है रीनेम ऑप्शन। यहाँ से हम जाके जैसे लीड्स का नाम हमें कुछ करना है, स्टूडेंट करना है या कुछ भी करना है तो हम यहाँ से लीड का नाम चेंज कर सकते हैं। ठीक है। अगर हमें कुछ नेम चेंज करना है तो ठीक है, मैं करके दिखा देती हूँ आपको। ये नेम हमें लीड्स का नेम जैसे चेंज करना है स्टूडेंट। ठीक है। स्टूडेंट मैंने नेम चेंज कर दिया। ठीक है। ठीक है, मैंने सेव कर दिया। ये ऑलरेडी है नेम तो यहाँ पे हम स्टूडेंट्स नहीं करते हैं, स्टूडेंट्स 1 कर देते हैं। ठीक है। अब ये सेव हो जाएगा। स्टूडेंट 1 मतलब स्टूडेंट पहले से बना हुआ था इसलिए मैंने स्टूडेंट 1 किया। ठीक है। तो लीड का नाम हम चेंज कर सकते हैं लेकिन यहाँ मॉड्यूल नेम ये रहेगा। डिस्प्ले में जरूर स्टूडेंट दिखेगा, जैसे ये दिख रहा है यहाँ पे, दिख रहा है आपको? यहाँ पे ये स्टूडेंट का नेम चेंज हुआ है। ठीक है। लेकिन लीड वही है, लीड मॉड्यूल का नेम लीड ही है, बस यहाँ स्टूडेंट चेंज हुआ। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक सेकेंड। ओके। अब यहाँ पे हमें अगर कोई लीड मिलती है तो हमें उसकी कुछ फील्ड्स भी होती है, उन फील्ड्स को हमें रीनेम करना होता है तो वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके अकाउंट पे जाते हैं। ओके। यहाँ पे गए और यहाँ से हम क्या करेंगे, एडिट लेआउट, दिख रहा है एडिट लेआउट, एडिट लेआउट शो हुआ। अब ये हमारा लीड का लेआउट है पूरा। ठीक है। यहाँ पे कुछ न्यू फील्ड्स दिख रही है हमें, जिसमें सिंगल लाइन फील्ड है, मल्टी लाइन फील्ड है, ईमेल है, फोन है, पिक लिस्ट है, ये सारी हमें न्यू फील्ड्स दिख रही है। और अगर कोई फील्ड पहले से हमने डिलीट कर दी है अगर, तो वो अनयूज्ड फील्ड में चली जाती है। अगर हम कोई डिलीट करते, जैसे हम देखते हैं अगर यहाँ पे हम ये जो फील्ड दिख रही है, अब कोई फील्ड हमें यूज नहीं आ रही हमारे प्रोजेक्ट में, जैसे कि फैक्स हमें यूज में नहीं है तो हम फैक्स को अगर यहाँ से डिलीट करते हैं, ये हमने यहाँ से रिमूव फील्ड किया। ठीक। अब हमने अभी तो रिमूव कर दिया लेकिन बाद में हमें फ्यूचर में इसकी जरूरत है तो हम अनयूज्ड फील्ड में जाके देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें टेक्स्ट मिल जाएगा। यहाँ से हम वापस से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, यहाँ से हम वापस टेक्स्ट को ले सकते हैं। समझ आया? अगर हमें कोई फील्ड डिलीट करनी है तो हम डिलीट कर सकते हैं, कोई न्यू ऐड करनी है तो वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जैसे कोई फील्ड्स है यहाँ पे ये वाली क्रिएटेड बाय, मॉडिफाई बाय, अब ये हमें ज़्यादा यूज़ में नहीं आती है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, एक नए फोल्डर लॉग्स में जाके हम इसमें डाल सकते हैं। क्रिएटेड बाय, मॉडिफाई बाय, ये फील्ड हमें नहीं चाहिए तो हम इसमें यहाँ डाल देंगे। ठीक है। टेक्स्ट हमें नहीं चाहिए तो हम इसको डिलीट कर सकते हैं। जो फील्ड हमें चाहिए वो हम रख सकते हैं। टेक्स्ट नहीं चाहिए, जैसे हमें सेकेंडरी ईमेल नहीं चाहिए, ठीक है, तो हम सेकेंडरी ईमेल को भी डिलीट कर सकते हैं।
ठीक है, सेकेंडरी मेल डिलीट कर दिया हमने। अभी जो फील्ड से दिख रही है यहाँ पे क्या दिख रहा है, स्टूडेंट ऑनर्स दिख रहा है, फर्स्ट नेम, कंपनी नेम, लास्ट नेम, और ये जो मैंडेटरी फील्ड है दोनों। ठीक है, अगर हमें किसी को मैंडेटरी बनाना है तो वो बना सकते हैं। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, मार्क एस रिक्वायर्ड, अगर ये करेंगे तो ये मैंडेटरी बन जाएगी। जैसे मार्क एस रिक्वायर्ड किया तो ये मैंडेटरी फील्ड बन जाएगी, मतलब इसको डिलीट नहीं कर सकते, इसको डालना ही होगा, और इसको हटाना है तो भी यहाँ से हम हटा सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, अब हमें क्या करना है, जैसे इसमें बहुत सारी फील्ड्स दी हुई है, न्यू फील्ड, सिंगल लाइन, मल्टी लाइन। अभी इसका क्या मतलब ये देखते हैं। सिंगल लाइन हम नेम के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे की हुई, टाइटल के लिए यूज किया हुआ है। ठीक है, लास्ट नेम के लिए यूज किया, जैसे किसी का नाम होता है उसको हम लिखना है राहुल पवार, तो राहुल उसका सिंगल नेम हो गया, आगे का नेम फर्स्ट नेम, पवार उसका लास्ट नेम हो गया, तो ये फर्स्ट नेम में राहुल आ जाएगा और लास्ट नेम में क्या आ जाएगा, पवार आ जाएगा वैसा। तो हम यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम को शो करने के लिए सिंगल लाइन यूज करते हैं। ठीक है, मल्टी लाइन एड्रेस के लिए यूज करते हैं, कभी हमें कुछ ज़्यादा वैल्यू देना है जैसे कि, तो हमें ज़्यादा कैरेक्टर देना है तो मल्टी लाइन यूज करेंगे। ईमेल, ईमेल बताइए सभी को ईमेल की यूज करते हैं। फोन यूज कर सकते हैं। पिक लिस्ट, पिक लिस्ट हम एक देख लेते हैं। पिक लिस्ट अगर हमें बनाना है तो कैसे करेंगे, देखो पिक लिस्ट लिया हमने, जैसे हम पिक लिस्ट में डाल सकते हैं अभी, जैसे कोर्सेस, कोर्सेस डालना है। ठीक है, इसमें ऑप्शन अपन दे सकते हैं कोर्सेस में, जैसे अभी ये हमें सीखना है ज़ोहो CRM सीखना है। ठीक है, हमें और क्या सीखना है, ज़ोहो क्रिएटर सीखना है, फिर यहाँ से हम बढ़ा सकते हैं ज़ोहो बुक सीखना है अगर हमें। ठीक है, जो भी हमें कोर्स सीखना है, जैसे यहाँ पे और ज़ोहो प्रोजेक्ट सीखना है, जो भी हमें सीखना है, हम मतलब एक पिक लिस्ट बता रही हूँ मैं कि पिक लिस्ट में हम क्या डाल, जेंडर डाल सकते हैं, जो भी हमें डालना है वो डाल सकते हैं। अभी यहाँ हमने ये कर दिया, पिक लिस्ट को ऑप्शन डाल दिए। ठीक है, और यहाँ पे हम अगर ये फील्ड जो हमने बनाई है अभी, अगर हमें और मॉड्यूल में भी चाहिए, जैसे अकाउंट मॉड्यूल में चाहिए कॉन्टैक्ट या डील, तो यहाँ पे हमें टिक करना होगा कि हमें ये फील्ड एक उस मॉड्यूल में भी चाहिए। ठीक है, और इसमें एक ऑप्शन और होता है, एड बल्क ऑप्शन। यहाँ से हम अगर मल्टीपल ऑप्शन है तो हम यहाँ मल्टीपल ऑप्शन टाइप कर सकते हैं और उसको डाल सकते हैं। ठीक है, अभी हमने ये 3 ऑप्शन डाले हैं और यहाँ हम इसको डन करते हैं। क्लियर, ये हमारा मतलब पिक लिस्ट बन चुका है। ठीक है, डेट टाइम और टाइम नंबर ये सभी को पता है। ऑटो नंबर क्या होता है ये देख लेते हैं अपन। ऑटो नंबर फील्ड लिया अपन ने यहाँ पे, ठीक है, ऑटो नंबर लिया, हम डालते हैं ऑटो नंबर में सीरियल नंबर। ठीक है, नाम दिया इसने। अब हमें प्रीफिक्स और सफिक्स समझना होगा क्या होता है। प्रीफिक्स देखो, अगर हमने सीरियल नंबर में SNO डाला, ठीक है, तो ये प्रीफिक्स क्या बन रहा है, प्रीव्यू क्या बन रहा है, SNO1। अब ये अच्छा नहीं दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, SNO यहाँ पे डैश लगा देंगे, वो भी अच्छा नहीं दिख रहा है क्योंकि इसको 01 करेंगे तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा। 01 क्या बनेगा, SNO01। तो हमारा जब भी कोई कोर्स सॉरी स्टूडेंट क्रिएट होगा, जब भी कोई लीड क्रिएट होगी, तो उसका पहला जो भी सीरियल नंबर होगा वो 01 होगा। जैसे ही दूसरा क्रिएट करेंगे तो 02 होगा, 03, 04, 05 ऐसे ऑटोमेटिक जनरेट होगा। ऑटो नंबर का मतलब ये होता है हमें हर बार नहीं डालना होगा कि ये सीरियल नंबर 01 है 02 है, ये ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। ठीक है, और अगर हमें यहाँ पे अकाउंट और कॉन्टेक्ट और डील में भी सेव करना है तो वो भी कर सकते हैं। हम इसको यहाँ पे सेव कर देते हैं। क्लियर है? ठीक है, और फील्ड्स भी है यहाँ पे, जैसे कि करेंसी फील्ड है, डेसिमल फील्ड है, परसेंटेज है। ठीक है, चेक बॉक्स है, चेक बॉक्स भी हम देख लेते हैं। जैसे हमने चेक बॉक्स बनाया है यहाँ पे। ठीक है, चेक बॉक्स में हम डाल सकते हैं टिक मार्क करने के लिए ऑप्शन डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एडिट प्रॉपर्टी करते हैं। ठीक, यहाँ पे चेक बॉक्स में कर सकते हैं एडमिशन डन, एडमिशन एडमिशन डन पे अगर हमें टिक मार्क करना है तो हम यहाँ कर सकते हैं कि एडमिशन हो गया तो चेक बॉक्स पे टिक मार्क आ जाएगा। ठीक है, लुकअप फील्ड होता है, अगर हमें किसी और मॉड्यूल का लुकअप देना है तो वो भी हम दे सकते हैं। लुकअप फील्ड देखो, हम लुकअप फील्ड भी देख सकते हैं।
अब बना सकते हैं हम यहाँ पे। हाँ, लुकअप। अब लुकअप फील्ड में अगर हमें जैसे देना है, हम यहाँ पे डील का लुकअप देना चाहते हैं तो डील का लुकअप दे सकते हैं, डील्स। ठीक है, डील फील्ड का नाम लिख दिया। कौन से मॉड्यूल से दे रहे हैं हम, डील मॉड्यूल से दे रहे हैं तो डील मॉड्यूल यहाँ लुकअप बन जाएगा। रिलेटेड फील्ड में क्या लिख सकते हैं, डील्स डिटेल लिख सकते हैं हम, डील्स डिटेल्स। ठीक है, इसको यहाँ हम सेव कर सकते हैं। तो डील का जो एक लुकअप है वो हम यहाँ बना सकते हैं, डील का बना सकते हैं। और भी अगर हमें अकाउंट का बनाना है तो वो भी बना सकते हैं। ठीक है, जो भी मॉड्यूल हमारे पास है उनका हम लुकअप यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, एक फॉर्मूला फील्ड होता है, फाइल अपलोड होता है, ठीक है, इमेज अपलोड होता है। ठीक है, मल्टी सिलेक्ट लुकअप भी होता है, ये भी हम आगे देखेंगे, बहुत यूजफुल है। एक सब फॉर्म भी हम यहाँ बना सकते हैं। ठीक है, कोई न्यू सेक्शन अगर हमें क्रिएट करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, कोई न्यू सेक्शन अगर हमें चाहिए, जैसे हमने यहाँ पे अभी एड्रेस का एक सेक्शन बनाया हुआ है, एड्रेस इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये जो सेक्शन कैसे बनेगा, न्यू सेक्शन अगर हम यहाँ क्रिएट करते हैं तो ये हम जैसे न्यू सेक्शन किया, न्यू सेक्शन का हम नाम दे सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे दिया न्यू सेक्शन में टेस्ट। अभी टेस्टिंग के लिए हम बना रहे, और कुछ फील्ड्स हमें डालनी है तो यहाँ पे हम जैसे करेंसी फील्ड है तो वो हम डाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसका कुछ नेम चेंज करना है तो वो दे सकते हैं कि मैक्सिमम इसकी लिमिट क्या है वो हम यहाँ पे शो कर सकते हैं। डेसिमल के बाद कितनी प्लेसेस तक हमें वैल्यू चाहिए वो हम यहाँ बना सकते हैं। तो ये भी टेस्टिंग के लिए है। ठीक है, करेंसी, जिसमें हम लिख सकते हैं अमाउंट। ठीक, ये अमाउंट हमने यहाँ पे सेव कर दिया। ठीक, अभी हमें यहाँ पे चाहिए जैसे डेट चाहिए अगर तो डेट फील्ड बना सकते हैं, है ना। यहाँ पे डेट में लिख सकते हैं एडमिशन डेट वो लिख सकते हैं। हमें ये दो फील्ड यहाँ पे अगर हमें बनाना है तो बना सकते हैं। ठीक है, क्लियर है सबको। अभी फॉर्मूला अगर हमें चाहिए तो फॉर्मूला हम बना सकते हैं यहाँ पे। अब फॉर्मूले में हमें क्या चाहिए, फॉर्मूले का नेम, फीस, टोटल फीस। ठीक है, टोटल फीस हमने नेम दे दिया, डेसिमल वैल्यू आएगी या करेंसी आएगी, क्या चाहिए हमें वो हम ले सकते हैं यहाँ पे। कि फॉर्मूला जो रिटर्न करेगा वैल्यू किस डेटा टाइप में चाहिए हमें, डेसिमल में चाहिए, करेंसी में चाहिए, स्ट्रिंग, डेट टाइम में चाहिए, बुलियन में चाहिए, काय में चाहिए, वो हम यहाँ पे अभी डेसिमल हमने कर दिया है। क्योंकि जब भी कैलकुलेशन करते तो हो सकता है डेसिमल वैल्यू आए, कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमें ये जितनी भी फील्ड्स होती है वो यहाँ शो होगी, जो भी फंक्शंस होंगे वो यहाँ शो होंगे। ठीक है, तो फंक्शंस भी हम एक एक करके देखेंगे, बहुत सारे फंक्शन है, एक ही वीडियो में कवर नहीं होंगे। ठीक है, तो हम फंक्शन भी सारे देख सकते हैं एक एक यूज करके। यहाँ पे इन फंक्शंस की सारी डिटेल दी होती है। जैसे कि अभी हम एक फंक्शन ही लेते हैं एब्सोल्यूट। ठीक है, तो एब्सोल्यूट हमने लिया तो एब्सोल्यूट क्या करता है, वो हमें रिटर्न द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द नंबर, मतलब किसी भी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू हमें देता है, चाहे कोई वैल्यू माइनस में हो या प्लस में हो, वो रिटर्न का में करेगा प्लस में। ठीक है, ये लिखा हुआ देखो यहाँ पे, एब्सोल्यूट माइनस 42 गिव्स रिजल्ट एज 42। मतलब हमें अगर इस एब्सोल्यूट फंक्शन को यूज करते हैं तो जो भी वैल्यू हम माइनस प्लस में देंगे तो ये रिटर्न हमेशा क्या करेगा, प्लस में रिटर्न करेगा। ठीक है, जैसे सील, फ्लोर, ये सबकी जो डिटेल है यहाँ पे दी होती है। ठीक, हमें क्या करना है अभी, जैसे यहाँ पे कोई करेंसी फील्ड है, अभी बनाई हमने करेंसी फील्ड, ये अमाउंट। ओके, अमाउंट हमने लिया, ये अमाउंट इंसर्ट कर दिया। ठीक है, तो स्टूडेंट का अमाउंट इनटू, हम इनटू लगा सकते हैं यहाँ पे, मल्टीप्लाई, तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई इंसर्ट किया, मल्टीप्लाई 2। जो भी अमाउंट हम डालेंगे उसमें 2 का इनटू होना चाहिए। अगर हम ये कर देते हैं फॉर्मूले में, ठीक है, चेक स्टेटमेंट कर सकते हैं, नो एरर, मतलब ये स्टेटमेंट सही है, इसको डन कर सकते हैं। तो क्या होगा, जो भी हम अमाउंट डालेंगे इस फॉर्मूले में क्या आएगा, उस अमाउंट का इनटू करके आएगा। ठीक है, तो ये हमने डन कर दिया। ठीक, अभी हम इसका चेक करते हैं, अभी इसको सेव कर देते हैं। 7 क्लोज दिख रहा है, कैंसिल 7 क्लोज और सेव, तो यहाँ पे 7 क्लोज कर देते हैं। डन। अभी हम यहाँ पे स्टूडेंट के अंदर चेक करते हैं जो हमने चेंजेस किए थे वो हुए या नहीं हुए। स्टूडेंट चेक करते हैं अपन, यहाँ नहीं, हम नया स्टूडेंट क्रिएट करते तो समझ में आएगा क्या करना है। ठीक है, एक न्यू स्टूडेंट क्रिएट करते हैं, पहले से स्टूडेंट है, यहाँ पे क्रिएट स्टूडेंट करते। ठीक है, क्रिएट स्टूडेंट में हमने बताया था अभी कि ये दोनों मैंडेटरी फील्ड है, मतलब ये डालनी होगी। ठीक है,
तो हम ये डाल देते हैं, कंपनी नेम डाल देते हैं, XYZ कोई कंपनी है, लास्ट नेम डाल देते हैं पवार, ठीक है, हो गया। फर्स्ट नेम मिस्टर राहुल, मैंने भी बताया था, अभी कुछ भी डाल सकते हैं, XYZ जो भी हो, है ना। अभी ये हो गया हमारा, ईमेल आईडी वगैरह सब डाल सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे कौन कौन सी फील्ड बनाई थी बताने के लिए, एक तो कोर्सेज। अब कोर्सेज में हमने जोहो CRM, अभी हम क्या सीख रहे थे CRM, तो हम यहाँ CRM सेलेक्ट कर सकते हैं। इसका एडमिशन डन हो चुका है तो यहाँ पे एडमिशन डन पे टिक कर देंगे अपन। अभी यहाँ डील, अभी डील जिससे हुई है, जैसे कोई हमने रखा है कि इससे हमारी डील हुई है, तो उसका ये डील जैसे किंग से डील हुई तो यहाँ पे किंग हम सिलेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे किंग की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे ऑटोमेटिक इसकी आईडी भी मिल जाएगी हमें। नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने, जैसे 1 है इसमें तो 1 डाल सकते हैं, इसकी ईमेल आईडी डाल सकते हैं, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, स्टूडेंट सोर्स, मतलब हमें कहाँ से मिली है ये लीड, ऑनलाइन मिली है या किसी ने रेफरल करी है कोड, ठीक है, जो भी हमें जहाँ से भी मिली है तो हम यहाँ पे डाल सकते हैं कि कहाँ से हमें ये लीड मिली है, ठीक है। और हम आगे जाते हैं, ओके, एड्रेस हम डाल सकते हैं। अभी यहाँ अमाउंट की बात करते हैं, तो अमाउंट में मैंने भी बताया था, अमाउंट जो भी डालेंगे वो इंटू करके 2 करके हमें मिलेगा। जैसे हमने 50 डाला यहाँ पे, ठीक है, अमाउंट अभी 50 डाला और 500 डाल देते हैं, 500, ठीक है। और डेट ऑफ एडमिशन आज का डाल देते हैं, जैसे हमने डेट ऑफ एडमिशन डाला 23, आज की जो डेट है वो डाल दिया, ठीक है। अब जैसे हम इसको सेव करते हैं, हमने सेव किया, अब देखो यहाँ पे XYZ जो कंपनी का नेम है वो आ गया, मिस्टर राहुल पवार आ गया, एम्प्लॉय नेम आ गया, सीरियल नंबर हमने बताया था अभी, जब सीरियल नंबर डालेंगे तो ऑटोमेटिक 01 आ जाएगा यहाँ पे, तो वो 01 आ गया। कोर्सेज जो CRM आ गया, एडमिशन टेक डन पे टिक हो गया, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं, हमने भी बताया था कि अमाउंट जो है 50 दिया तो फॉर्मूला क्या करेगा, उसको इंटू 2 कर देगा, तो जो भी 500 था उसको क्या किया इसने, इंटू 2 करके 1000 कर दिया, क्लियर। एडमिशन डेट आ गई, तो ये हम यहाँ पे इस लीड को जितना भी चेंजेस करना है वो हम कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे क्या बनाया था, ये डील दिख रही है, ये क्या था, लुकअप था, तो हम यहाँ से डायरेक्ट अगर जाना चाहते हैं हमारी डील पे तो वो भी हम जा सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट हम डील पे जा सकते हैं यहाँ से, ठीक है, डील मॉड्यूल पे आ गए यहाँ से हम, ठीक है। अभी यहाँ पे एक सेकेंड, डील डिटेल लिखा हुआ है राहुल पवार, ये नाम कहाँ पे, डील डिटेल हमने शो किया था राहुल पवार, ठीक है। तो इस राहुल पवार पे हम डायरेक्ट जाना चाहते हैं स्टूडेंट पे, तो यहाँ से हम जा सकते हैं, क्लियर है सभी को, ठीक है। तो हमने क्या देखा आज कि हम हमारी लीड को कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है, कुछ भी चेंजेस करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, क्लियर है। हम आगे वीडियो में देखेंगे कि जैसे हमें कोई लीड मिलती है तो उसे हमें कन्वर्ट करना है स्टूडेंट में, मतलब कॉन्टेक्ट में, तो कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। ब्लूप्रिंट क्या होता है वो भी हम देखेंगे इसमें, ठीक है। वर्क फ्लो क्या होते हैं वो भी हम देखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना है, थैंक यू।